हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस आपका 3 होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। टेंस मेन दादाजी हैं, TENSE। टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल या समय। तो टेंस आपका 3 होता है। पहला आपका हो गया प्रेजेंट, दूसरा आपका हो गया पास्ट, तीसरा आपका हो गया फ्यूचर। तो प्रेजेंट का देखिए, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, वो आपका होता है हैं, हूँ, हो। ये आपका टेंस हो गया, ये आपका पहचान हो गया। इसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। पास्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? था, थे, थी। इसका पहचान है। पास्ट का पहचान था, थे, थी। अब फ्यूचर का पहचान क्या होता है? सिंपल फ्यूचर का होगा, होगी एंड होंगे। होंगे, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी, होगा, होगी एंड होंगे। तो देखिए हम इसका, तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट का देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए इसका जो पहचान है, आपका आइडेंटिफिकेशन है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, हूँ, हो। हैं, हूँ एंड हो। हैं, हूँ, हो। और फिर आपका हो गया होता है, होती है एंड होते हैं। तो आपका हो गया पहचान, आइडेंटिफिकेशन है, हैं, हूँ, हो, होता है, होती हैं, होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव। फिर इसका हम निगेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव बाद इसका हम निगेटिव देखेंगे। तो अफर्मेटिव में आपका आता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नाउन आर एडजेक्टिव। नाउन एंड एडजेक्टिव। तो देखेंगे अफर्मेटिव का सब्जेक्ट इज एम आर, इज ही सी इट नेम के साथ प्रयोग होता है। एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग यू बी दे के साथ। और नाउन, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव। तो इसमें देखेंगे जैसे वह घर पर है, वह घर पर है। आप बिना फार्मूला के यूज के भी इस ट्रांसलेशन को सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे लिखा है वह घर पर है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट। कौन घर पर है? ही। और लास्ट में आप चले जाइए हैं। इज मीन्स क्या होता है? हैं। और उसके पीछे आप आएंगे तो आपको पर मिलेगा। अगर कोई घर पर है, स्टेशन पे है, तो वहाँ पे पर के लिए एट का प्रयोग होता है। तो ही इज एट द होम। ही इज एट द होम। अब देखिए इसका निगेटिव देखेंगे तो वह बीमार नहीं है। वह बीमार नहीं है। तो वह बीमार नहीं है, तो आप लिखेंगे ही। सब्जेक्ट कौन बीमार नहीं है? ही। उसके बाद लास्ट में आप चले जाएंगे इज, उसके पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा नॉट, उसके पीछे आपको मिलेगा बीमार। तो ही इज नॉट इल।
आप सीख भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम कि वे, अब देखिए इसका हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आपका क्या सबसे पहले आता है। जब क्या पहले आए तो, अगर क्या आपका पहले आता है तो आपको कभी भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, कभी भी आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, क्योंकि क्या आएगा आपका क्या, जैसे में आप लिखेंगे क्या वह प्रसन्न है, तो देखिए आपका क्या पहले आ गया, तो क्या आया तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है। आपको ही के साथ क्या प्रयोग कर सकते थे, ही के साथ आप क्या प्रयोग करते थे, इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। तो क्या पहले आया तो आपको मुख्य क्रिया सबसे पहले लिखना है, यानी इज एम आर आपको पहले लिखना है। तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज, उसके बाद ही। जैसे इज एम आर लिखेंगे वैसे ही तुरंत क्या के बाद आपको तुरंत सब्जेक्ट मिलेगा, वह, तुम, राम, कुछ भी। तो ही इज आपका आया इज, उसके बाद ही, इज ही हैप्पी, इज ही हैप्पी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इसमें। अब देखिए इसी का निगेटिव आप अगर आप देखेंगे, क्या तुम अध्यापक हो, अध्यापक हो, क्या तुम अध्यापक हो, तो क्या आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं, तुम के साथ किसका प्रयोग होता है, आर। अब आर किसके अनुसार लिखे आप, यू के अनुसार, तो आर यू